जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि इस समय ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो गया है और सन 2026 में इस ज्येष्ठ के माह में कितने मंगलवार पड़ रहे हैं और इस बुढ़वा मंगल का क्यों इतना महत्व है। और ये सन 2026 में बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है कि हर प्रत्येक वर्ष तो बस 4 मंगलवार पड़ते हैं ज्येष्ठ माह में, लेकिन इस साल सन 2026 में 4 नहीं बल्कि 8 बुढ़वा मंगल पड़ेंगे, और जो कि बहुत ही अद्भुत संयोग है क्योंकि इस बार अधिक मास भी लग रहा है ज्येष्ठ के माह में। इस वजह से 8 मंगलवार हो जा रहे हैं। तो क्या कुछ है, हम इस बुढ़वा मंगल को जो जेठ के और अधिक मास में 4 मंगल इधर और 4 मंगलवार उधर पड़ रहे हैं, तो बहुत कुछ जानकारी है इस मंगलवार को लेके कि ये जो अद्भुत संयोग बन रहा है सन 2026 में ज्येष्ठ का माह में 8 मंगलवार का। तो वैसे क्यों यह मंगलवार इतना महत्वपूर्ण है और हनुमान जी को इस भीषण गर्मी के दिनों में ज्येष्ठ के माह में जो मंगलवार पड़ता है क्यों इतना उनको प्रिय है, ये सारी जानकारी और आध्यात्मिक तौर से पौराणिक कथाओं के अनुसार से इस मंगलवार का क्या महत्व है और क्या कुछ हम इस मंगलवार को करके अपने इस मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम करके इस मंगलवार के दिन पूजा पाठ विधिवत करके हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यह जो वीडियो है इस ज्येष्ठ माह में जितने भी मंगलवार पड़ रहे हैं उस दिन क्या क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी यह जो सन 2026 में अद्भुत संयोग बन रहा है 8 मंगलवार का, तो वो लोग भी अपने जीवन को धन्य कर सकें और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करा सकें। हनुमान जी की का पूरा आशीर्वाद सभी को मिले। हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में ही और मंगलवार के दिन ही सबसे प्रथम बार श्री राम जी हनुमान जी की मुलाकात हुई थी ज्येष्ठ के माह में। इसीलिए इस ज्येष्ठ माह का मंगलवार जो पड़ता है वह हनुमान जी को अति प्रिय है क्योंकि अपने वो आराध्य से पहली बार उनकी मुलाकात इसी ज्येष्ठ माह में हुई थी। ये तो हो गया कि उनको इतना प्रिय क्यों है। और एक पौराणिक कथा और भी है कि भीम का घमंड तोड़ने के लिए कि वो सबसे बलशाली इस धरती पे, उनसे ज्यादा अधिक बलशाली कोई नहीं है। जब उनको यहाँ अहंकार हो गया था तो महाभारत के दौरान जब उनका अज्ञातवास चल रहा था पांडव लोगों का, तब हनुमान जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के उस अज्ञातवास में जंगल में गए थे और इनके रास्ते में लेट गए थे और उनके उस घमंड को तोड़ने के लिए कि आप मेरा पूंछ हटा के तब जाइए, तो भीम जी से हनुमान जी का पूंछ भी नहीं खिसकाया जा सका था। तो इस नाते भी कि इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। और भी जैसे इस बुढ़वा मंगल को या जेठ माह के इस पावन पवित्र मंगलवार के दिन हम क्या करें, तो देखिए करने को तो यथाशक्ति तथा भक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत लोग तो यह 40 दिन का संकल्प लेते हैं इस अधिक मास और ज्येष्ठ माह का पूरा जो इस बार एक साथ मिश्रण हुआ 8 मंगलवार पड़ रहा है, तो आप बहुत लोग संकल्प लिए हैं एक मास पूरा रामायण करेंगे या तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे। बहुत लोग तो पूरे 40 दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे संकल्प लोग लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनकी जो कामनाएं होती है इच्छा पूर्ति भी होती है क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। तो हनुमान जी की कृपा बड़ी जल्दी होती है, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका व्रत और उनकी पूजा उनकी सेवा करने के लिए एक विशेष संकल्प पहले से ही लेना पड़ता है। तो जो लोग अगर ज्येष्ठ माह में प्रतिदिन सुंदरकांड कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें।
नहीं हो सकता है तो कम से कम हनुमान जी की आरती गाएं जरूर अपने घर में, सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी की आरती कर सकें। और अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितने भी, वैसे तो हर ज्येष्ठ माह में 4 ही मंगलवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो अद्भुत संयोग है, कई वर्षों बाद हो रहा है कि 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और हनुमाष्टक जो होता है उसका तो कम से कम संकल्प ले ही सकते हैं कि प्रतिदिन आप उसका पाठ करें। और क्योंकि यह हनुमान चालीसा या बजरंग बाण ये सब पाठ करने में बहुत समय तो लगता नहीं है, बस एक मन में संकल्प लेने की जरूरत है कि यह पवित्र पावन महीना जो ज्येष्ठ का है और जो 8 मंगलवार इस पड़ रहा है, इसी में अधिक मास भी प्रारंभ हो जा रहा है 17 मई से, तो आप अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति देख लीजिए, लेकिन कुछ तो करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और जैसे कुछ बहनों का प्रश्न था कि लहसुन प्याज खा के सुंदरकांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए जैसा कि हनुमान जी जैसा भक्त और उनके जैसा अपने आराध्य की सेवा करने वाला इस दुनिया त्रैलोक में कोई नहीं है। तो आप अगर एक दिन, जिस दिन आपको सुंदरकांड करना है, आप पूरे महीने का संकल्प नहीं कर सकते हैं, ना लहसुन प्याज छोड़िए, लेकिन जिस दिन आपको मंगलवार को जिस दिन सुंदरकांड करना है तो उस दिन कम से कम आप लहसुन प्याज तामसिक भोजन का त्याग करिए। और जब, जैसे अगर शाम को करते हैं तब तो शाम तक मत लीजिए लहसुन प्याज, लेकिन अगर जो लोग सुबह करते हैं तो वो तो नहा धो के वैसे भी प्रतिदिन सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आप सुबह सुबह ही अपना सुंदरकांड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग, जैसे कि बहुत जगह सुनने में, सनातन धर्म में ही बहुत जगह कहा गया है, जैसे कहीं भी प्रवचन होता है तो लोग बताते हैं कि अगर हम रात्रि में करते हैं तो हनुमान जी की कृपा और मिलती है, हनुमान जी और प्रसन्न होते हैं। अगर आप 9 बजे के आसपास अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं रात में, तो स्नान ध्यान करके, तो उस दिन तब तो आपको पूरे दिन लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज खा के जहां तक हो सके सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनके जो नियम है बड़ा ही कठिन है। लेकिन भक्ति और भाव से तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां तक ये है कि अगर आप संकल्प ले रहे हैं ज्येष्ठ माह में बुढ़वा मंगल के दिन करने के लिए, तो उस दिन आप लहसुन प्याज का त्याग करके तभी सुंदरकांड करें। तो यही है कि इस ज्येष्ठ माह का इतना महत्व। इस ज्येष्ठ माह में आप हनुमान मंदिरों को देखेंगे तो सजावट एकदम, ये पूरे महीने खूब सजावट हुई रहती है और प्रतिदिन बहुत से हनुमान जी के मंदिरों में तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो आप जितना आपके पास शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो उतना ही करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि यह जो इस बार का सन 2026 का यह पवित्र महीना ज्येष्ठ और अधिक मास एक साथ है, इस वजह से 8 मंगलवार पड़ रहा है। तो मेरी बस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग के साथ यही शेयर करना था कि इस बार को जो ज्येष्ठ माह का सन 2026 में ज्येष्ठ माह में 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, तो आप भी कुछ न कुछ संकल्प अवश्य लें। भले ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को मंदिरों में जाके थोड़ा देर बैठें, उनकी अपने घरों में आरती करें, उनको लड्डू और गुड़ का, नहीं तो लड्डू नहीं है तो गुड़ और चने का भोग तो अवश्य लगाएं। और भोग में तो तुलसी पत्र लगाया ही जाता है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के तो हनुमान जी का भोग ही पूर्ण नहीं होता है। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम करके हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। और इस ज्येष्ठ माह के बुढ़वा मंगल जितने भी है, उस दिन उनकी सेवा कर, उनको उनका पाठ कर उनकी कृपा के पात्र बने। तो जय श्री राम। और भी इस ज्येष्ठ माह से संबंधित कुछ बातें हैं, अगर मौका मिला तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इस ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगलवार हैं, बुढ़वा मंगल जिसे कहा जाता है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घरों में हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सब लोग उनकी पूजा पाठ करते रहें, भक्ति भाव करते रहें और ऐसे ही हनुमान जी का गुणगान करते रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।